कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आखिर उस कौन सी रेसिपी की आई कि आज लाला को ये वीडियो करनी ही पड़ी। अरे वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा ना, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली, आई होप एवरीवनस डूइंग ग्रेट। कोकोनट केक की रेसिपी की तरफ जाने से पहले आज मैं आपको लेकर जाऊंगी एक बहुत ही खूबसूरत हैनाउट पार्क, जहां मोर आम घूमते हुए भी नज़र आते हैं। लिटरली इनको ऐसे चलते हुए देखकर वैसे ही दिल खुश हो जाता है। कुदरत की क्या खूबसूरती है। थोड़ी देर यहाँ की हरियाली और परिंदों को देखकर इंसान का मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। और पार्क के छोटे से ट्रिप के बाद मेरी बुकिंग हुई थी सिनेमा में। हमने देखनी थी मूवी माइकल। हॉलीवुड ने अब तक जितनी भी बायोपिक्स बनाई हैं, माइकल ने तकरीबन सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। सिर्फ ओपनहाइमर का रिकॉर्ड रह गया जो इसने तोड़ना है। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। कैन यू बिलीव ये मूवी आज मैं यहाँ चौथी मरतबा देखने आ रही हूँ। येस, आई लव माइकल जैक्सन एंड आई लव माइकल मूवी एज वेल। आपने माइकल मूवी देखी है कि नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मूवी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी इमोशनल थी। मूवी के बाद हम बाहर निकले। सिनेमास की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो कुछ ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आप पूरा डे भी स्पेंड कर सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं कि मूवी के अराउंड आपने अगर कोई और अपने काम और एरेंड्स रखे हुए हैं जो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं आ गई थी रेंज मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टोर है। और रेंज आने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे अपनी बहुत ही प्यारी फ्रेंड के लिए लेना था एक गिफ्ट, तो मुझे थोड़ी सी करनी थी गिफ्ट हंट। गर्मी के दिन चल रहे थे। जिस दिन लंदन में ज़रा क्लाउडी वेदर होता है तो कुछ सीन्स भी बहुत प्यारे होते हैं। इस वक्त मुझे सूरज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थिक क्लाउड्स के पीछे एक छोटे से बटन की तरह घूमता हुआ नज़र आ रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने शॉट्स ले लिए। हम आ रहे थे वापस घर, तो जनाब पार्क की भी सैर हो गई और माइकल मूवी की बातें भी। अब हम चलेंगे सीधा किचन में और तैयार करेंगे आपका पसंदीदा मुंह में घुल जाने वाला कोकोनट केक, जिसकी बहुत ज़्यादा रेसिपी फरमाइश आई मेरे कमेंट सेक्शन में। आइए हम करते हैं शुरू। अज्जा मैं आपको बता रही हूँ। मिल्क डलेगा इसके अंदर, शुगर डल जाएगी, एग्स और सेल्फ रेजिंग फ्लावर। मेजरिंग के लिए जो मैंने कप एक रखा हुआ है वही मेरा स्टैंडर्ड कप है। और अगर आपको कोई फ़नी सा बॉल नज़र आए तो आप उसको ओवरलुक कर दीजिएगा, बिकॉज़ एक बात मैं यहाँ ज़रूर मेंशन कर दूँ कि मैं बिल्कुल फॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करती अपनी रेसिपी। आई एम वेरी वेरी नेचुरल और मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी मेजर करने की भी आदत नहीं है अपनी रेसिपीज़ को। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ बेकिंग में कि मुझे विदिन 5 to 6 मिनट्स लगते हैं तमाम इस प्रोसेस के अंदर। 3 एग्स डाले, शुगर डाल दी, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। कुछ लोग बटर यूज़ करते हैं, अगर आप बटर नहीं यूज़ करते ऑयल से भी सेम ही फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। मिल्क डाल के आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप अकॉर्डिंगली अपना सेल्फ रेजिंग फ्लावर डाल दें। सेल्फ रेजिंग फ्लावर का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा मेजर करके नहीं डालना पड़ता, उसमें तमाम चीज़ें डली हुई होती हैं। तो 3 अंडों के हिसाब से मेजरमेंट होता है मेरे पास 2.5 कप्स का, क्योंकि मैं बना रही हूँ ट्रे बेक। अगर मैं छोटे लोफ टिन के अंदर केक बना रही होती तो मैं 2 कप्स लेती। सो आप देख रहे हैं कि मेरा आमेज़ा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर को ऐसा छानने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी छना हुआ होता है। कुछ देर अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर जो लम्प्स नज़र आ रहे होते हैं वो खुद ब खुद ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ट्रे में अपने आमेज़े को आप डाल के 160 डिग्रीज़ ओवन में आप इसको रख दें। केक का टेम्परेचर हमेशा होता है 160 डिग्रीज़, उससे ज़्यादा या उससे कम में आपका केक ठीक से नहीं बन पाता। जब आप अपने केक मिक्सचर को ट्रे में फैलाते हैं तो उसको इवन आउट कर लिया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके केक में बड़े बड़े से एयरी बबल्स नहीं बनते, तो स्पंज बहुत ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट बनता है।
ओके जी, हमारा ट्रे बेक केक बेस ओवन से बिल्कुल तैयार होकर बाहर आ चुका है और पूरे किचन में केक की इंतहाई खूबसूरत खुशबू फैली हुई है। अब बारी है हमारे सबसे अहम टेस्ट की, जिसे हम कहते हैं बाउंस बैक चेक। ये देखने के लिए कि केक अंदर से मुकम्मल तौर पर कुक हुआ है या नहीं। आप ही कह रहे होंगे कि लाला ने एक ट्रे बेक तो तैयार कर लिया, ये दूसरा कौन सा तैयार हो रहा है साथ साथ। तो मेरी बेटी की मॉस्क में भी ईद की पार्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रे बेक बना के भेज दिया जाए। तो मैंने एक दिन में 2 ट्रे बेक्स बनाए थे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है गरम गरम केक सरफेस के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम लगाना। आप स्ट्रॉबेरी जैम की क्वांटिटी देख सकते हैं, मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब स्ट्रॉबेरी जैम ले लिया था और मैं इसको बहुत पेशेंटली अपने केक के सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। आपको दबाना नहीं है केक की सरफेस को, अदरवाइज आपका जो केक है उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सो आप अपने जैम को बहुत पेशेंटली अपने केक सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर लें और इवेंचुअली दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी लुकिंग लाइक। आपका जो श्रेड किया हुआ कोकोनट या आपका जो डेसिकेटेड कोकोनट आराम से बाजार में मिल जाता है और इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेडिंग योर जैम ऑन योर केक आप अपना कोकोनट इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। गरम गरम पर स्प्रेड करने का फ़ायदा ये होता है कि कोकोनट बहुत आराम से जैम की तह के ऊपर जम जाता है और बहुत ज़्यादा भुरता नहीं है। जी, केक हुआ हमारा तैयार, लुक्स ब्यूटीफुल। प्रेजेंट आप कर लीजिए इसको केक के कंटेनर में, केक स्टैंड के ऊपर, आपको जैसे पसंद है। 2 टियर स्टैंड्स मिल जाते हैं, दे लुक रियली रियली नाइस फॉर अ ट्रे बेक। आपकी शाम की चाय हुई सॉर्टेड। इंशाल्लाह वेरी सून आई सी यू अगेन विद अनदर लवली रेसिपी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने जब ये केक बनाया तो कैसा बना। आई होप कि बहुत अच्छा बना होगा। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 10 minutes with Lala signing off now. Allah Hafiz.